नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे एम्प्लॉइज को मिलने वाले 10 ऐसी सुविधाएं या बोले तो 10 ऐसी फैसिलिटीज़ जो एक रेलवे एम्प्लॉइज को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट्स है, आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है, आप टेक्स्ट बुक का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 399 का आपको मिलता है। लेकिन टेक्स्ट बुक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जहां पर दोस्तों अगर आप 10 मई से लेकर 13 मई तक अगर इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो दोस्तों यहां पर आपको दो बड़े फायदे होंगे। पहला, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और 18 महीने का पास आपको मिलेगा। और दूसरा, 5 लकी विनर को आईपीएल देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर खरीदेंगे उनको आईपीएल के 5 टिकट यहाँ पर लकी जो विनर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप RKP10 कोड इस्तेमाल करके जो टेक्स्ट बुक है इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो फैसिलिटी रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो ये कि रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो वेतन वृद्धि है, वेतन इंक्रीमेंट है, साल में एक बार बढ़ता है। या तो आपका जनवरी 1 जनवरी को बढ़ेगा या 1 जुलाई को बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए 3% आपका फिलहाल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 3% आपका सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पर होता है। 3% के हिसाब से अगर आप ग्रुप डी में भी अगर भर्ती हो जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये प्रति महीने के आपके बढ़ जाएंगे रेलवे के अंदर। अगर आप हायर पे ग्रेड में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगी। दूसरी जो फ़ायदा है, दूसरा जो आपका फैसिलिटी है जो रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो ये कि साल में 2 बार डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता है वो आपका मिलता है। यानी कि आपको पता है भाई चीज़ें महंगाई हो रही हैं, पेट्रोल, सब्जियां, फल, सब चीज़ों में आजकल महंगाई हो रही है। तो ऐसे में रेलवे अपने सभी एम्प्लॉयज़ को डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता देती है और वो हर साल यहाँ पर बढ़ता है और साल में 2 बार बढ़ता है। और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना परसेंटेज बढ़ाती है। लेकिन ये मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% तक यहाँ पर बढ़ता है हर 6 महीने में। तो ये भी एक अच्छी बात है। तीसरा, यहाँ पर हम बात करें तीसरी फैसिलिटी की, तो वो है अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी अगर नाइट में लगाई जाती है, अगर कोई एम्प्लॉयज़ नाइट ड्यूटी करता है तो उसको अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस पर डे के हिसाब से मिलता है। यानी कि जो आपका बेसिक जो होता है ना उसके बेसिस पे आपको मिलता है आपका बेसिक कितना है। अगर मैं ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो ग्रुप डी में अप्रोक्सीमेटली 120 रुपये अलग से आपको नाइट के मिलते हैं। यानी कि नाइट ड्यूटी आप करते हैं तो आपको 120 रुपये अलग से मिलेगी। जो आपकी सैलरी बनती है ना पर डे के बता रहा हूँ मैं, पर डे के आपको 120 रुपये अप्रोक्सीमेटली लगभग आपको डेली यहाँ पर अलग से मिलते हैं, जितने भी दिन आप नाइट ड्यूटी करते हो उतने दिन की। अगले यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपका जो भी हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आपका मुख्यालय है, जिस स्टेशन आपको अलॉट किया गया है, अगर आप वहाँ से 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर काम करने के लिए जाते हो रेलवे के प्रयोजन से, तो आपको यहाँ पर टीए मिलता है यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ये क्या चीज़ है? ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब यह है कि अगर आप 8 किलोमीटर से दूर जाते हो तो वो एक प्रकार से आपको एक भत्ता है, यात्रा भत्ता इसको बोलते हैं, ये दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस पे ग्रेड के हो। तो 4200 से नीचे जो पे ग्रेड आते हैं उनको मैक्सिमम 500 रुपये मिल सकता है। और जो 4200 से ऊपर पे ग्रेड होते हैं, है ना, 4200 4600 से ऊपर, तो उनको यहाँ पर 800 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। अब ये किस हिसाब से मिलते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जब जाते हो, अगर 6 घंटे या उससे कम जाते हो तो आपको मिलता है 30% के हिसाब से। जो मैक्सिमम जो होता है, जैसे 500 रुपये मैक्सिमम है ग्रुप डी के लिए, यानी कि ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए जो 4200 पे ग्रेड तक की जॉब है ना, जिसमें आपके जो आपके गार्ड की पोस्ट आती है, ग्रुप डी की सारी पोस्ट आती हैं, लोको पायलट, वो तो खैर उनका तो अलग ही सिस्टम होता है ना। इसके अलावा हेल्पर, टेक्नीशियन, ये बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो आपके आती हैं 2800 पे ग्रेड तक की, जिसमें टीटी, टीसी ये भी आते हैं। तो अगर ये आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं, अगर 6 घंटे से कम समय के लिए जाते हैं तो 30% का मतलब है 150 रुपये। अगर ये जाते हैं अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी 12 घंटे से कम, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम, तो इनको मिलता है यहाँ पर 70% यानी कि 350 रुपया
एक दिन का। और अगर ये 12 घंटे से ज़्यादा अपने हेडक्वार्टर से दूर रहते हैं तो इनको मिलता है 500 रुपया 4200 पे ग्रेड से नीचे वालों के लिए और 800 रुपये 4200 पे ग्रेड से ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये आपका हो गया अगला यहाँ पर फैसिलिटी। अगले फैसिलिटी की बात करते हैं कि अगर ऑन ड्यूटी कोई भी एम्प्लॉयज़ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी, ध्यान रखना, तो उसका जो भी आश्रित है, जैसे कि उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, तो पहली बात आती है वाइफ की, तो वाइफ को यहाँ पर जॉब दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर उनको पेंशन भी दी जाती है वाइफ को। लेकिन अगर यहाँ पर उनका बच्चा जो है 18 साल से ऊपर है तो उनके बच्चों को यहाँ पर रेलवे में जॉब दी जाती है और वो डिपेंड करती है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। जरूर नहीं है कि जिस पोस्ट में उनका फादर था वो एक्सपायर हुआ है उसी जगह उसी पोस्ट पे उनको रखा जाएगा, जरूर नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं अगला पास एंड पीटीओ, ये आपकी छठी फैसिलिटी है। तो पास एंड पीटीओ आप किसी भी कोई भी आप जॉब में जब जाते हो रेलवे में तो आपको एक तो पास मिलता है ना, फुल पास की बात करता हूँ, ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो, और आपको इसके अलावा 4 फुल सेट पीटीओ मिलते हैं। अब देखिए पीटीओ और पास में ये फ़र्क है। देखो पास का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के बीच में अगर आप पास लेते हो तो उसमें आप निःशुल्क यानी कि एक भी रुपये नहीं देकर, 0 रुपये देकर थर्ड एसी का टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को मुंबई जाना है, गोवा जाना है, साउथ में कहीं भी जाना है, उधर अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है कहीं से भी, तो मैं एक पास बनवा सकता हूँ फ्री, और उससे एक पास की मदद से एक बार जाना और एक बार आना, ये फ्री में कर सकता हूँ। एक होता है पीटीओ। पीटीओ में क्या होता है कि आपका जितना पीटीओ आपको मिलता है, देखो फुल सेट मिलता है 4 का मतलब है कि 4 बार जाना 4 बार आना किसी भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर। जैसे जब मैं राजस्थान में रहता हूँ तो जयपुर से जैसे कटरा, जब वैष्णो देवी माता के मेरे को जाना है तो वहाँ से मैं 4 बार जाके 4 बार आ सकता हूँ पीटीओ की मदद से। लेकिन पीटीओ और पास में ये फ़र्क है कि पीटीओ में आपका जो किराया है ना वो लगता है 1/3, जितने का भी किराया है ना उसका 1/3 लगता है। लेकिन इसकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि भाई जैसे 5000 का है तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं मिलता, वो लिमिट है कि आपको मैक्सिमम 250-300 के आसपास ही कम होता है, वही आपका लगता है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी भी लिमिट सेट कर रखी है। और पीटीओ की मदद से आप स्लीपर क्लास का टिकट बुक कर सकते हो, एसी का नहीं कर सकते। एसी का कर सकते हैं लेकिन एसी में जो आपका जो किराया है ना उतना कम नहीं होता है जितना आपका स्लीपर में हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है स्लीपर के अंदर। लेकिन एसी में भी रिलैक्सेशन तो मिलता है लेकिन उतना नहीं मिलता। आगे यहाँ पर अगली फैसिलिटी की बात करते हैं जो रेलवे हॉस्पिटल है। हालांकि दोस्तों रेलवे हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने मैंने अपने साथियों से भी जाना है जो ऑलरेडी 20-20 सालों से रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो रेलवे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं है ना, जितनी लोग सोचते हैं उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि मान के चलिए कि बहुत कम आपके काम होते हैं जहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर है। बहुत सारे तो रेलवे हॉस्पिटल सिर्फ नाम के ही हैं वहाँ पे अगर कोई जाता भी है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है ना। तो रेलवे ने अब क्या किया है कि बहुत सारे प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल है उनसे अफिलिएट करवा रखे हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर से रेफरेंस लेके ही आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोचा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको कुछ फैसिलिटी मिल रही हैं। जो आपके डिवीज़न लेवल पे जो हॉस्पिटल होते हैं वाकई वो बहुत अच्छे हैं, और आपके जो बड़े हॉस्पिटल है पूरे जोन का वो वाकई उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्री में यहाँ पर कोई भी इलाज करवा सकता है। ऑपरेशन इनके लिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप निःशुल्क यहाँ पर जो भी दवाइयाँ होती हैं, इलाज, टेस्ट वगैरह, ये यहाँ पर निःशुल्क करवा सकते हैं रेलवे हॉस्पिटल के अंदर। आगे पर बात करते हैं अगली फैसिलिटी की कि अगर कोई भी जो एम्प्लॉयज़ है अगर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसके लिए अलग से चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और ये 2 बच्चों पे मिल सकता है मैक्सिमम, शुरुआत के 2 बच्चे होते हैं उनके अंदर, और ये 27,000 रुपये एक बच्चे के लिए मैक्सिमम मिलता है। और ये आपके अप टू 18 ईयर्स तक मिलता है, यानी कि 18 साल तक जब आपका बच्चा होगा तब तक आपको मिलेगा, चाहे वो पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो या 12th में हो, पैसा उतना ही मिलेगा हर साल आपको 27,000 रुपये एक बच्चे के ऊपर। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कोई विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है या जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है, अब देखिए जुड़वा बच्चे पैदा हो गए तो उसमें क्या प्रावधान है कि भाई जो अलाउंस है वो क्या दोनों बच्चों को मिलेगा, एक को मिलेगा? तो ऐसे में देखो दोनों बच्चों को मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, अगर विकलांग बच्चा किसी का है तो उसके लिए यहाँ पर रेलवे ने ये प्रावधान है कि उसको डबल अलाउंस मिलेगा, 27,000 की जगह 54,000 रुपये मिलेगा एक ही बच्चे के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ है
अगर वो माता या पिता बनता है तो देखिए उसके लिए भी अच्छी खबर है कि अगर कोई मेल है, अगर वो फादर बनता है ना, तो उसको पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की, यानी कि 15 दिन की छुट्टी रेलवे देता है जब वो फादर बनता है उस समय। और अगर कोई महिला है, वो रेलवे कर्मचारी है, तो जब उसके बच्चा होता है तो उसको 180 डेज़ 180 दिन की यहाँ पर छुट्टी मिलती है ना, जिसको मैटरनिटी लीव बोलते हैं, और जो फादर को मिलती है उसको पैटर्निटी लीव बोलते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है रेलवे जॉब के अंदर। और यहाँ पर लास्ट बात करते हैं, 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वीं फैसिलिटी जो रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो है छुट्टियाँ। छुट्टियाँ रेलवे एम्प्लॉयज़ को खूब मिलती हैं, कोई कमी नहीं है। 10 CL मिलती हैं, 30 LAP मिलती हैं। इसके अलावा 20 बोले तो हाफ LAP, यानी वो कन्वर्ट करके आप 10 सिक छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा 12 NH यानी कि नेशनल हॉलीडे आते हैं वो, इसके अलावा आपके वीक में 1 दिन का रेस्ट। तो ये सारी छुट्टियाँ आपके एक रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले 10 सुविधाएं, 10 फैसिलिटीज़। आप भी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके जो भी डाउट है उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।